हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पाल एडवोकेट स्टडी IQ फॉर लॉ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि संविदा होता क्या है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होता है या इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ जाते हैं सेक्शन 2 में, जो कि आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। तो सेक्शन 2A जो है, पहली चीज तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज आपको वहीं से ही मिलती है, और ये ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा मेंस में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं इसमें से। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 2 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2A से 2J तक का है, जिसमें आपका प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रॉमिस होगा, सारी चीजें हैं इसमें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। आइए। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 2A प्रपोजल से आता है। दोस्तों, प्रपोजल जब एक व्यक्ति किसी बात को या किसी कार्य को करने या न करने की प्रवृत्ति या अपनी रजामंदी इस आशय से या इस दृष्टि से देता है कि वो ऐसे पवित्र रहने के लिए जो है अनुमति प्राप्त करता है या अभिव्यक्त रूप से वो करता है, तो इसको आप प्रपोजल कहते हैं। मतलब जैसे इसमें दे रखा है कि एक्स है एक पर्सन, उसने वाई से बोला कि हम ये काम कर देंगे तो आप हमको ये इतना पैसा दीजिएगा, या मैं जाके किसी से बोलता हूँ कि तुम अगर यहाँ से गोंडा से गोरखपुर चले जाओगे तो हम तुमको इतना पैसा देंगे। तो ये क्या है कि मैंने उसको प्रपोज किया कि हाँ भाई आप ऐसा करो। अब ये उसके ऊपर है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे या जो है डिनाई करे। तो मतलब सिंपल से एक वर्ड है। पहली चीज देखिए, हमने जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट में यही चीज है कि आप डेली उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट रोज रोज कुछ ना कुछ करते ही हैं। जैसे दुकान पे जाते हैं या नॉर्मल में रहते हैं, या कि आप ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा, या तुम मेरे साथ यहाँ तक चलो यार तो तुमको हम चाय नाश्ता करा दें, कुछ भी। तो ये सब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ही है, और कहीं ना कहीं आप प्रपोजल ही देते हो। उसके बाद कोई एक्सेप्ट करे या डिनाई करे वो बात अलग की है। ठीक है, तो एक सिंपल से वर्ड में समझिए कि कोई कार्य करने या न करने की अपनी जो रजामंदी इंसान किसी को देता है तो उसी को ही आप प्रपोजल बोलते हो। ठीक है, तो प्रपोजल जैसे सेक्शन 2A में है, तो प्रपोजल ऐसा क्या है कि वो कब माना जाएगा कि नहीं, तो उसके कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ये कम्युनिकेशन टू प्रपोजल होना चाहिए, इन्विटेशन टू ऑफर होना चाहिए, प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, प्रपोजल एक्सप्रेस एम्प्लॉयड होना चाहिए। तो मतलब ये देखिए, यहाँ पर तो हम खाली एक शॉर्ट में लेके आ रहे हैं, और आगे जब हम इसको पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, जब हम इसको एलिब्रेट करेंगे एक एक पॉइंट से लेके, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी तो खाली एक छोटा सा जस्ट है कि आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए इसका कि होता क्या है प्रपोजल। तो प्रपोजल सबसे पहले आते हैं इसेंशियल ऑफ प्रपोजल में। पहला है कि कम्युनिकेशन टू प्रपोजल, जो कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 3 में दे रखा है। इसमें कई केस लॉज भी हैं, इसमें भी है, सब में है। तो वो जब हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें, सारा डिटेल हम आपको देंगे, कैसे क्या होता है, कौन से केस लॉज हैं। तो आप उस चीज के लिए अभी से परेशान मत हो, अभी खाली एक इसको समझ लीजिए कि प्रपोजल होता क्या है, ठीक, ऑफर होता क्या है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है या पहला एलिमेंट है आपका कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल में ये होता है कि मतलब आप कैसे किसी को प्रपोज करते हो, या किसी को कैसे पता है कि मतलब यहाँ पर आप अदरवाइज में मत लीजिएगा। प्रपोज करते हो मतलब प्रपोज करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और जाके प्रपोज कर दो, मेरी बात को आप समझ ही रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग प्रपोजल कैसे है, इन्विटेशन या कम्युनिकेशन है, तो अगले इंसान को या दूसरे व्यक्ति को जिसको आप बोल रहे हो, तो उसको प्रपोजल पता होना चाहिए कि हाँ मैंने आपको प्रपोज किया। तो उसको कैसे पता, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने आपसे ये चीज बोला कि जैसे समझ लीजिए कि मैंने एक्स से बोला कि एक्स तुम मेरे साथ वहां तक चलो, या तुम मेरे साथ हजरतगंज तक चलो, मैं तुमको जो है कॉफी दूंगा या कॉफी पिलाऊंगा। तो ये मैंने प्रपोजल उसको किया, तो उसको कम्युनिकेट हुआ। उसके बाद पहुंची ये बात कि हाँ मैंने उसको किसी चीज के लिए बोला है। ठीक है, तो पहला हमारा एलिमेंट हो गया कि उसको कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन कि उसको पता होना चाहिए कि हाँ मैं उसको प्रपोज कर रहा हूँ। अब तभी वो एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा, जब उसको पता चलेगा।
दूसरा है इन्विटेशन टू ऑफर। 3 बोलियो तब। इन्विटेशन टू ऑफर। फ्रेंड्स, पहली चीज तो इसमें जो मैंने ऑफर लिखा है, ऑफर और प्रपोजल दोनों लगभग एक ही चीज है। तो खाली एक छोटा सा अंतर है कि ये ऑफर प्रपोजल, प्रपोजल क्या होता है पर्सन टू पर्सन हो जाता है, और ऑफर क्या होता है कि किसी का भी मतलब हो जाता है कि जैसे आपने एक जनरल ऑफर दिया कि हाँ पेपर में कुछ पब्लिश करा दिया, या जो है किसी को ऐसी कॉमनली बोल दिया, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और प्रपोजल क्या है, पर्सन टू पर्सन, जैसे मैं और आपको दे रहा हूँ, इस टाइप से ये प्रपोजल होता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर तो ये बोल रहे हैं कि प्रपोजल और इसमें लिखा हुआ है ऑफर, तो ऐसा कुछ भी मत समझिएगा। तो दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब इन्विटेशन टू ऑफर में क्या है कि कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है या कोई भी है, किसी को भी कुछ भी ऑफर करने के लिए आप उसको इनवाइट करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा मॉल में जाते हैं आप, तो वहां पर एक से एक ऑफर चल रहे होते हैं, सेल चल रहा होता है। तो या आप वहां पर जाते हो तो देखते हो उसमें प्राइस टैग लगा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि आपको वो ऑफर कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए देखिए। तो उन्होंने ऑलरेडी ऑफर कर रखा है, अब आपकी इच्छा है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप उसको चूज करके कैश काउंटर पे जाके आप जो उसका पेमेंट करते हो, तो वहां से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड एलिमेंट हमारा हो गया इन्विटेशन टू ऑफर। देखिए इसमें मैं आपको कुछ भी ऐसा अभी डायरेक्ट से, या हालांकि मैं ले रखा हूँ कि, लेकिन फिर भी डायरेक्ट से मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो हमारा तीसरा एलिमेंट है प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट। मतलब कि प्रपोजल जो भी है वो पूरी तरह से अभिव्यक्त होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोला हाँ हो सकता है या कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कि जो आपने प्रपोज किया है, प्रपोजल जो आपने दिया है, वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं आपको ये शर्ट इतने रुपए में बेचूंगा, तो वो शर्ट ही होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ये आपको दे दूंगा, तो दे दूंगा तो कोई मतलब नहीं है कि 10 रुपए की दूंगा, 50 रुपए की दूंगा, तो ऐसा नहीं है। सीधे सीधे बात होनी चाहिए कि मैं आपको ये शर्ट 100 रुपए में बेचूंगा, या मैं आपको ये शर्ट 50 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और हमारा चौथा पॉइंट है इंटेंशन। इंटेंशन जैसे आप लोग पढ़ते हो आईपीसी में भी काफी वो है, या क्रिमिनल लॉ में भी हमारे कोई भी ऑफेंस करने में इंटेंशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग मेंसिलिया कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप इंटेंशन है, तो इंटेंशन भी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि इन्विटेशन टू ऑफर में क्या है कि उसका इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ जिस चीज को वो बेचने के लिए कर रहा है वो इंटेंशन उसी का ही होना चाहिए। ये नहीं है कि हमको जैसे ये बेरेट देनी है किसी को, तो हमारा इंटेंशन नहीं है इस बेरेट को बेचने का, हमारा इंटेंशन ये है कि हम उसको इस कॉन्ट्रैक्ट राइट के बजाय हम कोई और जो है बेच देंगे, ठीक है। तो हमारा इंटेंशन यही होना चाहिए कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट राइट की बेयर ही बेचूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि मैं बेयर बेचूंगा, उसमें मेरा इंटेंशन हो कि मैं बता दूं कि आईसीए बेचूंगा और मैं दे देता हूं उसको टीपीए, तो ये चीज नहीं। क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन भी हमारा क्लियर होना चाहिए कि हाँ हम उसको एक ये चीज हम दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है प्रपोजल एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब प्रपोजल एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मतलब कहने का है कि जो पूरी तरह से मतलब बोल के कहा जाए, जो जैसे मौखिक ओरली आपसे बोला जाता है, इसमें आप एक्सप्रेस का मतलब हो गया कि ओरल बोला गया, ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जिसको हिंदी में अभिव्यक्त या विवक्षित भी कहा जाता है। अभिव्यक्त और विवक्षित मतलब कहने का है, एक्सप्रेस का क्या मतलब है कि मौखिक या लिखित दोनों ही हो सकता है। अब लिखित मौखिक मतलब ये है कि जैसे होता है हमने शब्दों में बोल के बता दिया कि यार ये बताओ तुम भी समोसा खाओगे कि नहीं खाओगे, ठीक है। तो अगले को अगर खाना है तो उसने बोल दिया हाँ, नहीं खाना है तो उसने मना कर दिया। इसी तरह से आपका इम्प्लॉइड में क्या है, विवक्षित में क्या है कि कंडक्ट द्वारा, आचरण द्वारा, विवक्षित या आचरण द्वारा, कि जैसे मैंने बोला कि यार समोसा खा रहे हो, तो तुमने हाथ हिला दिया कि नहीं, या तुमने सिर हिला दिया कि नहीं खाना है, तो यहाँ पर ये भी हो गया, ठीक है। मतलब कहने का है कि प्रपोजल एक्सप्रेस या इम्प्लॉइड, मतलब एक चीज ये भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रपोजल जिस तरह से करना है, ठीक है, उसी वे में ही उसको एक्सेप्ट या डिनाई करना है। जैसे आपको ओरल मिला तो आप ओरली मना कर दो, आपको रिटर्न में मिला तो आप रिटर्न में ही उसको जो है डिनाई करो या रिजेक्ट करो उस ऑफर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो प्रपोजल का जो एक एसेंशियल है कि प्रपोजल एक्सप्रेस और इम्प्लॉइड होना चाहिए, मतलब अभिव्यक्त या विवक्षित होना चाहिए। तो उसका अर्थ यही है कि
वो या तो फिर जो है बोला जाए या शब्दों द्वारा बोला किया जाए, और विवक्षित में क्या है कि आचरण वाचरण के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। और हमारा लास्ट है कि परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। जो लास्ट एसेंशियल है हमारा परफॉर्मिंग कंडीशन, मतलब कि कोई काम कर देना, उसको मान लिया जाए कि एक्सेप्टेंस हो गया है। जैसे होता है कि अगर तुम हमारे यहाँ आ जाओगे तो हम ये समझ लेंगे कि ये हमारा जो डील है या ये हमारा डन हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि जब आप कोई सामान लेके हमारे यहाँ आ जाओगे तो हम मान लेंगे कि अब तुम इसको आगे पहुंचा सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका परफॉर्मिंग कंडीशन के द्वारा। और उसी हिसाब से रिसीविंग कंसिडरेशन, कि जैसे आपको मैंने बोल दिया कि कोई काम है, उसके बदले में आपको ये कंसिडरेशन मिल रहा है, तो जब वो आपको कंसिडरेशन जहाँ रिसीव्ड हो जाता है तो वो आपका वहां से आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और इसके बाद हम आपको जो है दूसरी क्लास जो आएगी उसमें हम सेक्शन 2B का शुरू करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। आप सब अपना ख्याल रखें और जम के पढ़ाई करें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इससे हम एक लेक्चर और लाने वाले हैं, जो हमारी नई वैकेंसी आई है यूपी की 3 से 3 जो वैकेंसीज आई हैं, उसमें भी नए नए माइनर एक्ट्स में क्या क्या ऐड हुआ है, जीएस में हमारे कितने सब्जेक्ट ऐड हुए हैं और लॉ पोर्शन में कितना हुआ है, वो सब हम आपको धीरे धीरे लेके आएंगे और बताते रहेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।